नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की 5 कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। वह शुरू से ही गणेश जी का परम भक्त था। वह अपने पूरे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर घर से निकल गया कि माँ, आज मैं विनायक जी से मिलकर ही आऊंगा। एक समय बाद वह घर से काफी दूर पहुंच गया। वहां पास में ही एक जंगल था। वह लड़का वहां जाकर विनायक जी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसे विनायक जी कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। वह जंगल में अकेला हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री गणेश यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मेरे नाम से अपना घर छोड़कर आया है। अगर मैंने इसे सही सलामत घर नहीं भेजा तो इसे जंगल में जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस घने जंगल में? तब वह बच्चा बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ बाबा। भगवान श्री गणेश बोले, बेटा, मैं विनायक हूँ। तब लड़के ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, आप विनायक जी नहीं हो सकते, आप तो एक ब्राह्मण हो। भगवान श्री गणेश अपने वास्तविक रूप में आकर उस बच्चे को दर्शन देने लगे। लड़का विनायक जी को देखकर खुश हो गया, उनको प्रणाम करने लगा। भगवान श्री गणेश कहने लगे, बालक, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ली, लेकिन एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, मन मांगू या धन मांगू या 9 मंजिल महल मांगू या फिर 2 सोने के हाथी मांगू या हीरे मोती जवाहरात या उनको पहनने वाले गुलाब से फूल सी मांगू। तब गणेश जी कहने लगे, बेटा, तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा तेरी यह इच्छा पूरी हो। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ऐसे ही वह घर पहुंचा, ऐसे ही उसने देखा उसके घर की जगह तो महल खड़ा है, और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की भी है और पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब वह जाके अपनी माँ से कहने लगा, माँ, देखा, मैं विनायक जी से इतना सारा धन लेकर आया हूँ। हे विनायक जी, जैसे उस छोटे बच्चे पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और आपके सभी प्रिय भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति दिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मण ने विनायक जी को छुपाकर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, अन्न, धन सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और उसने भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार वाले को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय।
बोलो विनायक जी महाराज की जय। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगी, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और धुंध धुंधालों, सुंड सुंडालों, उखला सा पांव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, विनायक जी की कहानी सुनने वाले का, हुंकारा भरने वाले का और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोला कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दी, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात को वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हैं। उसने बोला कि मैं अपनी देवरानी के जहां आटा छानने वाले कपड़े को लाकर अपने पति को घोलकर पिला देती थी, आज उसने कपड़ा रख लिया। मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर में तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चली जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चलने गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमग रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़कों को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से आकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारूं। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसको खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ,
इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊं? तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे तो कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और विनायक जी की कहानी सुनकर हुंकारा भरने वाले को, वह पूरे परिवार वालों को देना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो विनायक जी महाराज की जय। किसी गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी रीना तथा एक 5 वर्ष का बेटा मनु रहता था। पूरा परिवार खुशहाल तथा प्रसन्न था। एक दिन की बात है, राजू काम से जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के गांव में से वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने उसे दवाई दे दी, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार न हुआ तथा कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की आजीविका पर संकट आ पड़ा। उधर राजू की माँ का व्यवहार राजू की पत्नी तथा बेटे पर दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा था। वह दोनों को खूब ताने देती तथा भला बुरा कहती। एक दिन रीना की सास ने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते घर से चले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतने बड़े गांव में कौन उन्हें आश्रय दे। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गणेश जी का एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी तो उन्हें मंदिर में बुलाया तथा रोने का कारण पूछा। रीना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी यह सुनकर दुखी हुए तथा उन्होंने अपने परिचित के खाली पड़े मकान में उन्हें स्थान प्रदान कर दिया। मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोड़ा सा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए भेज दिया करते थे। रीना ने सोचा चढ़ावे के पैसों पर घर चला पाना कठिन है तथा उसे घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहिए, किंतु क्या काम करें। पंडित जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़कर लाते। यह देखकर रीना ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपके स्थान पर मैं फूल तोड़कर लाया करूंगी और उसकी सुंदर सुंदर माला तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम माला तैयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। रीना को यह सुझाव अच्छा लगा। अगली सुबह उसने गणेश जी का आशीर्वाद लेकर माला बेचने का काम शुरू कर दिया। उसका बेटा मनु भी माँ के काम में हाथ बटाया करता था। ताजे फूलों से बनी माला देखकर ग्राहक उससे माला खरीदने लगे तथा कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी की कृपा से उसका काम अच्छा चल निकला। अब उसने छोटी सी दुकान ले ली थी। कुछ वर्षों बाद उसका बेटा मनु भी बड़ा हो चला था। एक दिन मंदिर में उस गांव के एक व्यापारी की पुत्री अपनी माँ के साथ आई। जब उसने रीना की दुकान से फूल लिए तो उसकी दृष्टि पर मनु पर पड़ी, तो व्यापारी की पत्नी ने उनके बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद वह घर लौट गए। शाम को व्यापारी से उसकी पत्नी ने उन माँ बेटे के बारे में बताया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे करने का विचार बताया। व्यापारी को भी वह वर अपनी कन्या के लिए उचित लगा और विवाह के लिए तैयार हो गया। गणेश जी के मंदिर में दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस व्यापारी के कोई पुत्र न था, इसलिए उसने मनु को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया। मनु के परिश्रम व ईमानदारी से व्यापार में खूब प्रगति हुई। इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी। वह अकेली रहती तथा खराब स्वभाव के कारण कोई भी उसकी सहायता न करता। एक दिन रीना अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तथा वृद्धावस्था के कारण बीमार भी रहती है। उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, किंतु है तो तुम्हारी दादी ही। उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़ना उचित न होगा। आज भगवान श्री गणेश जी की दया से हम संपन्न हैं,
तो क्यों ना उन्हें भी अपने साथ ही रख लें। अगले दिन रीना अपने पुत्र तथा बहू के साथ सास के घर पहुंची। दादी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई, साथ ही उसे अपनी करनी पर पछतावा भी हुआ, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू रीना से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रीना ने अपनी सास को क्षमा कर दिया और अपने साथ घर ले आई तथा सभी साथ में रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू बेटे पर कृपा करी, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।